खांडे की धार, और जे इन मार्गा चलना चाहो तो फिर मेल दे शीश ने तार। अगर इन मार्ग पर चलने का शौक जागा है तो सिर न काट के दर दे भाई अड़े। तो ये प्रीत बड़ी निराली है, और ये खेल भी उन्हीं सूरों का है, ये मैदान ही उन सूरवीरों का है। ये इस मैदान के अंदर कायरों का काम ही नहीं है। इस मैदान में वो रुकते हैं जिनके धड़ से शीश उड़ जाते हैं। शीश बिना शीश के और धड़ मैदान के अंदर जूझती है। ये उन सूरवीरों का मैदान है, ये बच्चों का खेल नहीं है। देखा देखी लोग गुरु मना लेते हैं, लेकिन गुरु की सार को समझते नहीं, गुरु को जानते नहीं। ये बहुत कठिन धार है। कहने का मतलब दुधारी तलवार को ऊपर घिसी करनी है। ये मैं यथार्थ बताता हूँ, आपको सच्चाई बताता हूँ। गुरु शिष्य का नाता को छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा नाता है, और ये नाता बहुत बड़ी कुर्बानियों से गुजरता है, तब जाकर के ओढ़ निभती। जल ने दूध संग मेल किया था। अब दूध जो है वो गुरु है, और जल जो है वो शिष्य है। सर्वप्रथम तो बिल्कुल एक छोटा दृष्टांत लगता है। जल दूध के पास गया और जाके कहने लगा, तुम मन्ने यू तेरा वाला गुण रूप मन्ने भी दे दे, यानी मन्ने भी शिष्य बना ले हो। तो दूध कहने लगा, भाई बिला मैं तने चेला बनाया तो लू, फिर मन्ना तेरे तो लगा डर। बिला इसमें डरने वाली क्या बात है? बिला डरने वाली बात तो यह है, बिला कदे तू खटाई ले रहा हो गले बिला, फिर उससे क्या होता है? आप तो रतन चीज हो, दूध तो रतन है। नो बोला रे भाई बिगड़ना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, फर्क इतना पड़ेगा तू खटाई ले रहा होगा तो बोला तू मन पैट देगा, मेरा तो फिर भी पनीर बन जाएगा, मेरी तो फिर भी कीमत बच जाएगी, लेकिन बोला दूसरे तू गंदी नाली में खिंडाने जोगा रह जाएगा। तो कहने का भावार्थ, संतों के पास आ तो खटाई लेके ना, इस खटाई ने त्याग के आ जा। यानी यह कपट रूपी जो खटाई की गांठ बांधे आंडे है ना, इसने भाई बगाया। संतों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो तेरा नाश जरूर हो जाएगा। यानी तू ओटा ही नहीं गाता नहीं कोई, यानी गंदगी गंदी नाली में खिंडान जोगा रहेगा। फिर तो जल ने दूध संग मेल किया था, और उसने भी फिर निज गुण और उस अपने वाला उसको रूप प्रदान किया, और कर लिया आप समान दुई सब दूर निकाली है। यानी दूध और पानी मिले हो तो एक ही रूप हो जाता है, उनमें द्वैत भाव नहीं रहता। ठीक है। तो जल ने देखा दूध का तपना, जब वो रखा चूल्हे के ऊपर और तले बाड़ी आग, तो दूध तपया। जब जल ने देखा कि भाई ये आफत आ गई, यार कहो या गुरु कहो, भाई तो संकट आ गया, तो दूध जब तक पानी वहां पर मौजूद है, अग्नि की मां में ताकत नहीं वो दूध को जला देगी, नहीं जला सकती। पहले पानी जलेगा तब दूध जलेगा, पानी उसको जलने ही नहीं देता। जल ने देखा दूध का तपना, और उसने भी निज अंग सौंप दिया, अपने आप को हवाले कर दिया जल ने। ठीक है। जलने ना दीना यार विपत खुद आप उठा ली है, यानी अपने सतगुरु को आचरण नहीं दी और अपने आप को मिटा डाला उस जल ने। ये उसका धर्म था, इसलिए यह रीति न्यारी है। या तो रीत ही अलग है, ये तो खेल ही और है। जलने ना दीना यार विपत खुद आप उठा ली है। और अपना वाला तो ऐसा बोलते है गुरु पे कि मैं फत भी आओ तो चेला टोया गुरु पंदा। सच्चाई है। माम न्यू को नहीं बेरा पड़ता, कौन सी कूण में गोली गिड़ी जाऊंगा। ठीक है। सच्चाई है मांगेराम जी, ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है। अब रहा दूध, अब जल तो जल गया दूध की लगन में, और जब शिष्य को कुर्बानी देते हुए उस गुरु ने देखा तो फिर उफड़या दूध और फिर पड़या अग्नि में। यानी उस अग्नि का सत्ता नाश करके रख दिया जिसने उसके शिष्य की आहुति ली थी। जिस अग्नि ने शिष्य को जला करके रखा था, उसको जड़ा मूल से ही उड़ा दिया उसने। उफड़या दूध फिर पड़या अग्नि में, और जल का ही छींटा मारा जाता है, तब वो शांत होता है। जल को प्राप्त करके ही शांत होता है, इतना उफड़ता ही रहता है और पड़ता ही रहेगा अग्नि के अंदर, शांत होता ही नहीं।
तो ये धर्म शिष्य का है और यही धर्म गुरु का है। जलकाई छीटा मार हुई फिर शीतलता, ये तब जाकर के वो दूध शांत होया जब उसको जलती दिया गया। ठीक है, तो अब तो सूत आएगी और है, यानी हम अपने स्वार्थ के वशीभूत या देखा देखी कुछ भी लगाओ, उस नीति के ऊपर उस कसौटी को और जब टंगना पड़ता है तो मेरा ख्याल कबीर साहब ने कहा कि भाई हजारों में तो है नहीं, कोई लाखों में ही देख, हजारों में तो टोन की जरूरत है कोई नहीं, आगे भाई को चेला मिल जाएगा। ठीक है, तो लाखों में कोई पाया जाए तो देखो एक अलग बात है। तो तब कमटी साहब कहते रहे बड़ा ही सहज है इस दिल का लगाना। हम ये बड़ा आराम से कह देते हैं सतगुरु मैंने तन मन धन आपको अर्पण दिया, लेकिन बहुत कठिन है इसका उड़ने वाला। तन से भी, मन से भी, धन से भी इस रीति को जो अपनाई थी शुरू में, उसको ऊपर खरा उतरना यानी ये बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। अरे तो इसी हालात होगी भाई। एक बाबा ने एक चेला मूंढ लिया, चेला जवान था, बाबा बूढ़ा। वो सवेरा उसका गुरु कहने लगा भाई गजा कर लिया, यानी भिक्षा मांग लिया तू जाके। चेला ने बोला बात यह है, बोला गुरु जी मैं रहूँगा और डेरे में। अरे यार भिक्षा लियानी पड़ेगी तन्ने। वो गुरु ने बोला भाई मन्ने को लियानी पड़ेगी तू लिया। ये वो चेला ने बोला बोला लियावा है कि मैं करवाओगा। ये वो बेचारा महात्मा ने बोला भाई लियावांगे, हमें लियावांगे और क्या करवाऊंगा भाई, मैं ही लियाऊंगा। तो वो गुरु उठा करके झोली चाल पड़ा, एक दो घरों में अलख जगाई। मगर राम जी पर गए थे उन नौ बाबा टोक दिया, कहने लगे महात्मा जी तो आपके पास सेवक है, आप क्यों परेशान होया करो, उसने भेज दिया करो, वो ले जा करेगा भिक्षा। बाबा ने बोला भाई कोई नहीं चल रहा काम। अगला घर में गया, अगला में एक जना ने और टोक दिया, कहने लगा महात्मा जी अब तो सेवक है आपके पास, आप क्यों परेशान होते हो, उसको भेज दिया करो सवेरे गजा करने के लिए। ये भी दुखी बाबा भी हो रहा था, बाबा बेटे टैग गया। बाबा ने बोला रहा चेला को नहीं जमाई के कान पड़े गए वो तो मेरा जमाई है। तो इब तो भाई चेले थोड़े इब तो जमाई बन के आम नकरण करा करा मिलना चाहिए सब कुछ। ये भी तो जमाइया है कान पड़ते हैं, चेले चाले को नहीं बन दे। तो कहीं कहीं कोई कोई है, और वो भी होगा तो मैं कहता हूँ जो आत्मा से जो वैराग्य है केवल शिष्य उसी को जानिए, क्योंकि विराग रूपी भट्टी के अंदर जो तपया है ना, इस रीति को वही निभा सकता है। लेकिन ये देखा देखी का तमाशा ही नहीं है, ये तो ढोल की पोल है सारे की सारी। तो बड़ा ही सहज है इस दिल का लगाना, मगर बहुत कठिन है इसका ओढ़ निभाना। आखिर में कमटी दास जी भी यही कहने लगे कि कमटी कम कर ख्याल है। बोला छोड़ कौन माने तेरी से बात नहीं, तो तेरा ही ख्याल है। कमटी कम कर ख्याल है, तू ही खुद आप ख्याली है। ये तो तेरे विचारधारा है, तेरे ख्याल है, कौन ही मानते लोग। तो यारो कोई करो रे गुरु से प्रीत। प्रीत की यार रीत बहुत निराली है प्रेमियों, बहुत भयंकर कसौटी है, बहुत भयंकर कसौटी है। ऐरे गहरे इसको ऊपर रुकते ही नहीं, क्योंकि सदगुरु ब्रह्मदास जी कहते हैं कि सिर पर ठोकर सहे गुरा की, सिर पर ताड़ा बजे गुरु का कदे ना छोड़े मेला रे। जिस मैले लोगड़ के ऊपर जब तांद बजती है ना, तो उस लोगड़ के अंदर मैल व तांद छोड़ती नहीं, मुलायम बना करके रख देती है उस लोगड़ को, उसके अंदर मैल नजर नहीं आएगा, इतना मुलायम बना दे। तो जिसके ऊपर सतगुरु की ताड़ बरसती है ना, केवल और केवल जो है उस पद और उस गति तक तो वही शिष्य पहुंचेगा। तो जिसने सदगुरा की ठोकर अपने सिर के ऊपर उठी है ना, उनसे पूछो जाकर के, उनसे बात करो जाकर के, वो बताएंगे ये रीत कितनी निराली है। ऐसा इस वाणी का भाव था। यारो कोई करो रे गुरुआ से प्रीत, प्रीत की तो यार रीत निराली है प्रेमियों, बहुत कठिन है, बहुत खांडा की धार है। और कोई बिरले सूरे उभर के आते हैं, बिरले निखरते हैं, नहीं तो लीक तो संसारे पीट रहा है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।